प्रयागराज महाकुंभ में अघोरी बाबा ने किया चमत्कार। अमेरिकी वैज्ञानिक को दिखाया मृत व्यक्ति को जिंदा करने का रहस्य। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा रहस्य जिसे अनदेखी रहस्यमय दुनिया में छुपाया गया है, आपको अपनी अनंत शक्तियों का एहसास करा सकता है? आज की इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे अंधेरे गली में जहां विज्ञान और आस्था का टकराव होता है, जहां अघोरी बाबा ने अमेरिकी वैज्ञानिक को दिखाया मृत व्यक्ति को जिंदा करने का रहस्य। यह कहानी एक रहस्यमयी महाकुंभ में घटित हुई एक घटना है जो न सिर्फ आपको रोमांच से भर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई कुछ भी असंभव है। रात का सन्नाटा छाया हुआ था, चांदनी बिखरी हुई थी और हवाओं में अजीब सी हलचल थी। कश्मीर के एक प्राचीन घाटी में स्थित कालचक्र घाटी में लोग कहते थे कि यहां की धरा पर रहस्यमय शक्तियां विराजमान हैं। इसी घाटी में अघोरी बाबा का आश्रम बसा हुआ था, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे मृत्यु के पार भी जा सकते हैं और उनमें जीवन की रहस्यमयी शक्ति का भंडार था। अघोरी बाबा, जिनका वास्तविक नाम किसी को ज्ञात नहीं था, सदियों पुरानी विद्या, तंत्र और अनंत ज्ञान के धनी थे। लोग उन्हें कालगुरु के नाम से भी पुकारते थे क्योंकि उनके पास समय और मृत्यु के रहस्यों का गहरा ज्ञान था। उनके आसपास एक अजीब सी चमक थी, मानो उनके अंदर से एक अनंत ऊर्जा निकलती हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे आपकी आत्मा में उतर जाती थी। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। उस शाम जैसे ही घाटी में अंधेरा छाया, एक विदेशी व्यक्ति, अमेरिकी वैज्ञानिक डॉजी मार्क हंट वहां पहुंचा। डॉक्टर हंट, जो आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे, ने अपने शोध में जीवन के रहस्यों को उजागर करने का बीड़ा उठाया था। लेकिन उनके वैज्ञानिक मन में हमेशा यह सवाल मंडरा रहा था कि क्या जीवन की कुछ शक्तियां विज्ञान की परिभाषा से परे हैं? अघोरी बाबा ने डॉक्टर हंट का स्वागत बड़े ही रहस्यमय अंदाज में किया। बाबा की आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो सुनते ही डॉक्टर हंट के दिल में कुछ हलचल सी मच गई। स्वागत है मेरे मित्र, बाबा ने कहा। आज तुम एक ऐसे रहस्य को देखोगे जिसे अनदेखी शक्तियां अपनी निगाहों से छिपाती हैं। डॉक्टर हंट ने बाबा की ओर आश्चर्यचकित नजर से देखा। उनके वैज्ञानिक मन में सवालों की बौछार हो गई, परंतु बाबा की मौजूदगी में वह कुछ पल के लिए चुप हो गए। बाबा ने उन्हें अपने आश्रम के भीतरी भाग में ले जाने का संकेत दिया, जहां अनेकों प्राचीन ग्रंथ, अद्भुत प्रतीक और रहस्यमयी तंत्र विद्या की वस्तुएं रखी हुई थीं। आश्रम के भीतर प्रवेश करते ही डॉक्टर हंट ने महसूस किया कि यहां का माहौल एकदम भिन्न है। आधुनिक उपकरणों और लैबोरेटरी की बजाय चारों ओर प्राचीन मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। दीवारों पर अजीब सी चित्रांकन, पुरानी पुस्तकें और जलते हुए धूप के दीप उस गूढ़ वातावरण को और भी रहस्यमयी बना रहे थे। अघोरी बाबा ने उन्हें एक बड़े मंडप में ले जाकर बताया, यहां हम उन रहस्यों का अभ्यास करते हैं जिनकी खोज विज्ञान ने भी नहीं की है। तुमने विज्ञान में मौत के बाद की स्थिति पर कई प्रयोग देखे होंगे, परंतु यह एक ऐसा प्रयोग है जो सदियों से हमारे ज्ञान में छुपा हुआ था। डॉक्टर हंट ने ध्यान से बाबा की बातें सुनी। उनके वैज्ञानिक मन में उत्सुकता और संदेह दोनों का मिश्रण था। बाबा ने एक प्राचीन पांडुलिपि निकाली और उसे एक सुनहरे ताबीज के समान परोसते हुए कहा, यह वह मंत्र है जिसे हम सिद्धि कहते हैं। इसे पढ़कर मृत्यु की रेखा को पार किया जा सकता है और मृत व्यक्ति में फिर से जीवन की चिंगारी जगा दी जा सकती है। बाबा के शब्दों में एक अद्भुत शक्ति थी, मानो उन्होंने स्वयं उस रहस्य की कुंजी अपने हाथ में थाम ली हो। डॉक्टर हंट ने ध्यान से पांडुलिपि को देखा, जिसमें कुछ ऐसे चिन्ह और सूत्र थे जिनका अर्थ उन्हें समझ नहीं आया। क्या ये संकेत केवल आस्था का प्रतीक है? डॉक्टर हंट ने सोचा, पर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह संकेत आस्था से परे विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है। अगले दिन की सुबह, जब सूरज की पहली किरणें घाटी में उतर रही थीं, अघोरी बाबा ने एक विशेष आयोजन करने का निर्णय लिया। बाबा ने कहा कि आज हम एक मृत व्यक्ति को सिद्धि के माध्यम से पुनर्जीवित करेंगे। यह सुनकर डॉक्टर हंट का मन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दो ध्रुवी हो गया। एक ओर उनकी जिज्ञासा चढ़ रही थी,
पर दूसरी ओर उन्हें यह भी डर लग रहा था कि क्या यह सचमुच संभव है। बाबा ने आश्रम के सबसे अंतर्वर्ती कक्ष में एक शव रखा हुआ था, जिसे वे अनंत विश्वास के नाम से पुकारते थे। यह शव एक प्राचीन योद्धा का था, जिसकी मृत्यु सदियों पहले हुई थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा में अदम्य साहस और ऊर्जा थी। बाबा ने बताया, यह शरीर तो मात्र धरा का वस्त्र है, पर इसकी आत्मा में अभी भी अनंत शक्ति छुपी हुई है। तैयारियों के बीच आश्रम में उपस्थित साधु संतों का समूह एक गहन ध्यान में लीन हो गया। डॉक्टर हंट ने अपने वैज्ञानिक उपकरणों को सक्रिय किया, लेकिन वह भी इस रहस्य में अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए। बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया और धूप की हल्की खुशबू में वातावरण एकदम मंत्रमुग्ध हो उठा। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण होता गया, बाबा ने धीरे धीरे शव के ऊपर अपनी हथेलियां रखीं। एक अद्भुत ऊर्जा उस कक्ष में फैल गई, मानो हर कण में जीवन की एक नई ज्योति जग रही हो। डॉक्टर हंट ने अपने उपकरणों से देखा कि शव के आसपास एक अनजानी ऊर्जा तरंगें उत्पन्न हो रही थीं, जो विज्ञान के लिए भी रहस्य बन गई थीं। हर एक मंत्र के उच्चारण के साथ शव की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे। उस अजीब ऊर्जा के प्रभाव से मृत व्यक्ति के चेहरे पर हल्की हल्की हिलचाल दिखाई देने लगी। डॉक्टर हंट की आंखों के सामने वह दृश्य एक रहस्यमयी कुंभ के समान उभर आया, जहां मृतता और जीवन की सीमा धुंधली हो रही थी। बाबा ने अचानक अपने उच्चारण को रोकते हुए कहा, अब वही क्षण आया है जब तुम्हें देखना होगा कि जीवन और मृत्यु में कितना नाजुक संतुलन है। शब्दों के साथ ही शव के अंगों में एक अनजान चमक फैल गई। डॉक्टर हंट ने अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए देखा कि शव के हृदय के स्थान से हल्की सी धड़कन सुनाई देने लगी। जब सभी की नजरें उस मृत शरीर पर टिकी थीं, डॉक्टर हंट ने अपनी डिवाइस पर नजर डाली। स्क्रीन पर कुछ अजीब और अपरिचित संकेत उभरने लगे, जो मानो किसी प्राचीन भाषा में लिखे हों। बाबा ने कहा, यह संकेत हैं हमारे पूर्वजों की ज्ञान की अभिव्यक्ति, जिन्हें समझना आज तक मुश्किल रहा है। डॉक्टर हंट ने पूछा, क्या यह वाकई संभव है कि आप इस सिद्ध से मृत व्यक्ति में जीवन का संचार कर सकते हैं? बाबा ने गंभीरता से उत्तर दिया, जीवन की ऊर्जा कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होती, केवल वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। हमारे पूर्वजों ने यही सिद्धांत समझा था। तभी अचानक एक तेज हवा के झोंके से कक्ष में मौन टूट गया और शव के चारों ओर उथल पुथल होने लगी। डॉक्टर हंट ने अपने उपकरणों में अनियमितता देखी और उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो गलत हो रहा है। बाबा ने शांत स्वर में कहा, धैर्य रखो, यह केवल शुरुआत है। अचानक शव की आंखों में एक अद्भुत चमक आई, मानो उसकी आत्मा ने पुनः जागृत हो जाने का संकेत दे दिया हो। उस पल डॉक्टर हंट का मन विज्ञान और आस्था के बीच के इस अद्भुत संगम से भर गया। लेकिन जैसे ही वह इस अद्भुत दृश्य में डूबने लगा, बाबा ने चेतावनी दी, ध्यान रहे, यह केवल एक प्रारंभिक झलक है। असली रहस्य अब भी छिपा हुआ है, जिसे समझने के लिए तुम्हें आगे आना होगा। डॉक्टर हंट ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य के प्रत्येक पहलू को समझेंगे, चाहे वह विज्ञान की दृष्टि से हो या आध्यात्मिकता की। लेकिन अभी के लिए वह केवल यह देख पा रहे थे कि मृत व्यक्ति के शरीर में जीवन की एक नाजुक चमक फिर से प्रबल हो रही थी। रात के अंधेरे में उस कक्ष में घटित हुई घटना ने आसपास के वातावरण को भी प्रभावित किया। गांव के लोग, जो अक्सर इन रहस्यमयी घटनाओं से दूर रहते थे, उनमें भी भय और उत्सुकता का मिश्रण था। कुछ लोग कहते थे कि अघोरी बाबा का आशीर्वाद पाने से ही मृत्यु के पार जाकर जीवन का अनुभव हो सकता है, परंतु इसकी कीमत भी भारी होती है। अगले दिन सुबह जब सूरज ने अपनी किरणें फैलानी शुरू कीं, तब डॉक्टर हंट ने बाबा से विस्तार से पूछा, आपने सिद्ध के पीछे क्या रहस्य छुपाया है? क्या यह केवल एक आभासी चमक थी, या वास्तव में जीवन और मृत्यु के बीच का संतुलन बदल गया? बाबा ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रत्येक रहस्य की अपनी गहराई होती है डॉक्टर हंट। यह चमक केवल उस प्राचीन ऊर्जा की एक झलक थी, जो हर जीव में निवास करती है, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है। डॉक्टर हंट ने अपने नोटबुक में विचारों को सहेजते हुए कहा, आपके इन शब्दों में एक अद्भुत गहराई है बाबा। क्या आप हमें इस सिद्धि के पीछे के विज्ञान और रहस्यों के बारे में और भी कुछ बता सकते हैं? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, समय के साथ
तुम्हें समझ में आएगा कि विज्ञान और आध्यात्मिकता में कोई सीमा नहीं होती। इस सिद्धि का एक और चरण है जो सिर्फ उन्हीं को दिखाया जाता है जिनका हृदय पूरी तरह से तैयार हो। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए कीजिए। डॉक्टर हंट का मन अब उत्सुकता और आश्चर्य से भर गया था। वह बाबा से जानना चाहते थे कि आगे क्या होने वाला है। बाबा ने कहा, आज की इस घटना ने तुम्हें एक नई दिशा दिखाई है, लेकिन यह केवल एक आरंभ है, एक छोटी सी झलक है उस विशाल रहस्य की जिसे हमने सदियों से छुपाकर रखा है। अगले कुछ दिनों में डॉक्टर हंट ने बाबा के साथ रहस्यमयी अभ्यासों का अध्ययन किया। उन्होंने जाना कि कैसे प्राचीन मंत्र, तंत्र विद्या और आध्यात्मिक ध्यान से जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। बाबा ने उन्हें समझाया कि हर व्यक्ति के अंदर एक अज्ञात ऊर्जा निहित होती है, जिसे जागृत करके उसे अनंत जीवन की अनुभूति हो सकती है। एक शाम बाबा ने एक और प्रयोग का आयोजन किया। इस बार उन्होंने एक और मृत व्यक्ति के शरीर के साथ वही सिद्ध आजमाने का निर्णय लिया। डॉक्टर हंट ने इस प्रयोग को अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा, परंतु उसके मन में अब आध्यात्मिकता की गहरी समझ भी विकसित हो गई थी। जैसे ही बाबा ने मंत्रोच्चार शुरू किया, उस कक्ष में फिर से वही रहस्यमयी ऊर्जा फैल गई। लेकिन इस बार कुछ अलग था। डॉक्टर हंट ने देखा कि मृत शरीर के अंगों में धीरे धीरे जीवन की लहर दौड़ रही थी। उसकी त्वचा पर हल्की सी चमक फैल गई और मानो उसकी आत्मा फिर से जागरूक हो रही हो। बाबा ने ध्यान से कहा, यह शक्ति केवल आपके विचारों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस अनंत ऊर्जा का प्रकटीकरण है जो हर जीव के भीतर निहित है। डॉक्टर हंट ने अपने उपकरणों पर देखा कि ऊर्जा के स्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई थी और मानो किसी अज्ञात भाषा में संकेत आ रहे थे। कुछ ही क्षणों में मृत शरीर के अंगों में हृदय की हल्की धड़कन फिर से सुनाई देने लगी। वातावरण में एक रहस्यमयी संगीत बज उठा, मानो प्रकृति के प्रत्येक तत्व ने इस अद्भुत परिवर्तन को सराहा हो। डॉक्टर हंट ने अपने आप को संभालते हुए देखा कि अब वह इस रहस्य के प्रति पूरी तरह से मोहित हो चुका है। परंतु जैसे ही यह परिवर्तन अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, अचानक वातावरण में एक अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ। आसमान पर बादलों की हलचल बढ़ गई और एक गहरी आहट से कक्ष के द्वार खुलने लगे। बाबा ने अपनी आंखों में गंभीरता के साथ कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें जानना होगा कि इस सिद्ध के पीछे एक और रहस्य छिपा है। डॉक्टर हंट ने आश्चर्य और भय दोनों के मिश्रित भावों से पूछा, रहस्य क्या है बाबा? बाबा ने धीरे धीरे उत्तर दिया, वह रहस्य जो सदियों से हमारे ज्ञान में छुपा हुआ है, वह तुम्हें एक अगली यात्रा पर ले जाएगा, जहां विज्ञान, आध्यात्मिकता और अनंत ऊर्जा का संगम होगा। उस क्षण जैसे ही शव के चारों ओर से एक तेज प्रकाश की किरण निकली, डॉक्टर हंट ने महसूस किया कि वह उस अज्ञात यात्रा का पहला चरण पूरा हो चुका है। लेकिन उसी समय कक्ष में एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। बाबा ने कहा, अब का समय है कि तुम इस रहस्य के अगले अध्याय के लिए तैयार हो जाओ, परंतु याद रखो, यह केवल तुम्हारे साहस और समर्पण पर निर्भर करेगा। दिन बदलते ही डॉक्टर हंट ने बाबा के आश्रम में रहकर अध्ययन करना शुरू कर दिया। उनके मन में अब यह विचार घर करने लगा था कि जीवन और मृत्यु के बीच का यह अद्भुत संतुलन एक नई दिशा में ले जाएगा। उन्होंने बाबा से पूछा कि क्या इस सिद्ध के पीछे कोई वैज्ञानिक सिद्धांत भी छुपा है। बाबा ने हंसते हुए कहा, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की रेखा को तुम जितना भी समझने की कोशिश करोगे, वह हमेशा ही धुंधली रहेगी। परंतु याद रखो, हर खोज की शुरुआत एक प्रश्न से होती है। डॉक्टर हंट ने अपने प्रयोगशाला उपकरणों के माध्यम से बाबा के द्वारा संचालित सिद्ध का अध्ययन करना शुरू किया। उन्होंने देखा कि शव के चारों ओर उत्पन्न हो रही ऊर्जा तरंगें किसी गणितीय सूत्र की तरह थीं, परंतु उनका पैटर्न इतनी अनियमित था कि उसे किसी भी सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांत में समायोजित करना मुश्किल था। उन्होंने अपने नोट्स में लिखा, यह ऊर्जा तरंगें एक रहस्यमयी भाषा बोलती हैं जिसे केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही समझ सकता है। उस दिन बाबा ने डॉक्टर हंट को एक पुरानी तख्ती पर लिखे हुए सूत्र को समझाने का प्रयास किया। वह सूत्र कुछ ऐसा था, जीवन वही जो आत्मा में बसता है, मृत्यु वह जो केवल रूप बदलता है, सिद्ध का मंत्र है अनंत ऊर्जा का सागर, जिसे समझने वाला बना जाता है
स्वयं का निर्माता। बाबा ने आगे कहा, यह सूत्र सिर्फ एक संकेत है, एक रहस्य की ओर इशारा। तुम्हें इसे समझने के लिए अपनी आस्था, ध्यान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को एक साथ मिलाना होगा। डॉक्टर हंट ने इस सूत्र के गहरे अर्थ पर विचार किया। उनके वैज्ञानिक मन में अब यह प्रश्न और भी गूढ़ हो गया था कि कैसे यह सूत्र विज्ञान की परिभाषा से परे जीवन और मृत्यु के रहस्यों को उजागर करता है। उन्होंने महसूस किया कि अघोरी बाबा ने जिस सिद्धि का प्रदर्शन किया था वह केवल बाहरी झलक थी। असली रहस्य अभी भी छिपा हुआ था, जिसे समझने के लिए उन्हें एक और यात्रा पर निकलना होगा। कुछ ही दिनों बाद बाबा ने डॉक्टर हंट को एक गुप्त कक्ष में बुलाया, जहां पर अनेक प्राचीन यंत्र, ग्रंथ और मंत्र पाठ की वस्तुएं रखी थीं। बाबा ने कहा, यह वह स्थान है जहां से मैंने अपने पूर्वजों से यह ज्ञान प्राप्त किया है। यहां हर वस्तु, हर यंत्र का अपना एक अर्थ है। इस ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें मन, शरीर और आत्मा का मेल करना होगा। डॉक्टर हंट ने उस कक्ष में प्रवेश करते ही महसूस किया कि वह किसी प्राचीन मंदिर में आ गए हैं, जहां हर कोने में रहस्यमयी कहानियां बसी हुई थीं। बाबा ने उन्हें एक पुरानी पुस्तिका दिखाई, जिसमें मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के और भी सूत्र लिखे थे। उन्होंने कहा, यह पुस्तिका तुम्हें अगली कड़ी के रहस्य से परिचित कराएगी, लेकिन ध्यान रहे, यह ज्ञान केवल उन्हीं को मिलता है जिनका मन पूरी तरह से तैयार हो। डॉक्टर हंट ने अपने वैज्ञानिक मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य के सभी पहलुओं को समझेंगे, चाहे वह कितना भी रहस्यमयी क्यों न हो। उन्होंने बाबा से विनती की, मैं इस रहस्य को समझना चाहता हूं ताकि मैं भी जान सकूं कि जीवन और मृत्यु का यह अद्भुत संतुलन कैसे काम करता है। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य की खोज में तुम्हें बहुत संघर्ष करना होगा। तुम्हारे अंदर की आस्था और विज्ञान दोनों का मेल ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। में बाबा ने एक और प्रयोग का आयोजन किया, जिसे परीक्षण की घड़ी कहा जाता था। इस प्रयोग में बाबा ने डॉक्टर हंट के समक्ष एक और मृत शरीर रखा और कहा, यह परीक्षा तुम्हारे विश्वास और समर्पण की है। डॉक्टर हंट ने इस बार अपने आप को पूरी तरह से तैयार महसूस किया। उन्होंने बाबा से पूछा, क्या इस बार मैं भी उस सिद्धि का अनुभव कर सकूंगा? बाबा ने एक धीमी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे अंदर की शक्ति और विश्वास इस परीक्षा में निर्णायक होंगे। परीक्षण की घड़ी शुरू हुई। बाबा ने उस मृत शरीर पर वही पुराना मंत्र उच्चारित किया और साथ ही एक नया सूत्र भी जोड़ा, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस बार शव के चारों ओर की ऊर्जा तीव्र हो गई। डॉक्टर हंट ने देखा कि हवा में अजीब सी धुंध फैल गई और जैसे जैसे मंत्र का उच्चारण होता गया, मृत शरीर के अंगों में हल्की हल्की हिलचाल होने लगी। लेकिन इस बार कुछ अनपेक्षित हुआ। जैसे ही शव की आंखों में जीवन की चमक आई, आसपास के वातावरण में एक अनजान कंपन शुरू हो गई। डॉक्टर हंट ने अपने उपकरणों से देखा कि ऊर्जा तरंगें अब अत्यधिक तीव्रता से परिवर्तित हो रही थीं। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, यह वह क्षण है जब रहस्य अपनी पहली कड़ी खोलता है। डॉक्टर हंट ने देखा कि मृत शरीर के हृदय के पास एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और मानो उसमें से एक मूक आवाज गूंजने लगी, जो किसी प्राचीन भाषा में थी। उस आवाज में जीवन की पुकार थी, परंतु साथ ही एक अजीब सी चेतावनी भी थी। डॉक्टर हंट के दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने सोचा, क्या यह जीवन का पुनरुत्थान है या फिर कोई और रहस्य, कोई चेतावनी? बाबा ने धीरे से कहा, यह वह रहस्य है जिसका सामना करने के लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। इस ऊर्जा में एक संदेश छिपा है जो केवल तुम्हें समझ में आएगा। डॉक्टर हंट ने उस संदेश को समझने की ठानी, परंतु जैसे ही वे उस संदेश के करीब पहुंचे, अचानक वातावरण में हल्की सी झंकार हुई और कक्ष में अंधेरा छा गया। कुछ ही पल में प्रकाश फिर से फैल गया और मृत शरीर के अंगों में धीरे धीरे हृदय की धड़कन गायब हो गई। सभी साधु संतों ने एक गहरी ध्यान मुद्रा में प्रवेश कर लिया, मानो वे इस अजीब घटना से निपटने के लिए एक साथ हो गए हों। बाबा ने कहा, यह पहली कड़ी बस एक प्रारंभिक परीक्षण था। असली रहस्य, जो तुम्हें जीवन और मृत्यु के बीच की पतली रेखा को समझने में मदद करेगा,
वह अगली कड़ी में प्रकट होगा। डॉक्टर हंट ने अपने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य की गहराई तक जाएंगे, चाहे उसे समझने में उन्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े। उन्होंने अपने आप से कहा, विज्ञान और आस्था का यह संगम मुझे एक नई दिशा दिखा रहा है। मैं जानूंगा कि जीवन और मृत्यु में ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जा सकता है। प्रयोग के बाद डॉक्टर हंट ने बाबा से गहन चर्चा की। बाबा ने बताया कि हर एक प्रयोग में, हर एक सिद्धि में एक गूढ़ संदेश छुपा होता है, जिसे समझना सिर्फ बाहरी संकेतों से संभव नहीं, बल्कि आंतरिक ज्ञान से ही संभव है। उन्होंने कहा, जो मनुष्य इस रहस्य को समझना चाहता है, उसे अपने भीतर झांकना होगा, अपने भय, अपने संदेह और अपनी आशाओं के साथ सामना करना होगा। डॉक्टर हंट ने उन शब्दों को ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा सिर्फ बाहरी प्रयोगों की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की भी है। बाबा ने फिर कहा, आज मैंने तुम्हें जो दिखाया वह सिर्फ एक झलक थी। असली रहस्य अभी छुपा हुआ है, जिसे समझने के लिए तुम्हें आगे की यात्रा पर निकलना होगा। अगली कड़ी में तुम्हें मिलेगा वह संदेश जो तुम्हारे अंदर की अनंत शक्ति को जागृत कर देगा। डॉक्टर हंट ने बाबा से विनम्रता से पूछा, कृपया बताएं, अगली कड़ी में मुझे क्या अनुभव होगा? बाबा ने एक गहरी नजर से कहा, अगली कड़ी में तुम स्वयं को परखोगे, अपने अंदर की शक्तियों को पहचानोगे। तुम्हें वह साधना करनी होगी जिसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितने सक्षम हो, और यह रहस्य केवल उन्हीं को मिलेगा जो अपने आप से सच्चे प्रेम और समर्पण के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर हंट ने महसूस किया कि बाबा की वाणी में एक अनंत गहराई है जो केवल वही समझ सकते हैं जो अपने अंदर झांकने का साहस रखते हैं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अगली कड़ी में वह अपना सर्वस्व समर्पित करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी चुनौतियां क्यों न झेलनी पड़े। बाबा ने अंत में कहा, तैयार हो जाओ, क्योंकि अगली कड़ी आने वाली है और यह रहस्य तुम्हें एक नई दुनिया में ले जाएगा, जहां विज्ञान, आध्यात्मिकता और अनंत ऊर्जा का संगम होगा। पर याद रखना, यह यात्रा सिर्फ तुम्हारे साहस पर निर्भर करती है। डॉक्टर हंट ने उस पल अपने आप से वादा किया कि वह इस रहस्य को समझने के लिए अपना सब कुछ समर्पित करेंगे। वह जानते थे कि इस राह में अनेक रहस्य और चुनौतियां छिपी हुई थीं, परंतु उनका विश्वास अब अटूट था। दिन बीतते गए और डॉक्टर हंट ने अपने अंदर गहरे आत्मचिंतन की ओर कदम बढ़ाए। वह बाबा के निर्देशों के अनुसार अपने मन की गहराइयों में उतरने लगे। उन्होंने विभिन्न ध्यान तकनीकों का अभ्यास किया, पुरानी पांडुलिपियों का अध्ययन किया और हर दिन नए रहस्यों की खोज में लगे रहे। एक दिन डॉक्टर हंट को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो उनके अंदर से एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें पुकारा हो। वह एक गहरी नींद से जागे और उन्होंने देखा कि उनके सपने में एक प्राचीन मंदिर था, जिसके द्वार पर एक अजीब सी प्रतीक अंकित थी। उस प्रतीक में जीवन और मृत्यु के बीच का एक अद्भुत संतुलन झलकता था। सपने में उन्होंने सुना, तुम्हारी अगली परीक्षा पास है, पर रहस्य अभी भी अधूरा है। जब डॉक्टर हंट जागे तो उन्होंने उस सपने को ध्यान से लिखा। वह जानते थे कि यह संकेत अगली कड़ी का था। बाबा के आश्रम में उन्हें महसूस हुआ कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें उन्हें और भी गहरे रहस्यों का सामना करना होगा। उस रात आश्रम के आंगन में जब सभी साधु संत ध्यान में लीन थे, डॉक्टर हंट ने बाबा से पूछा, क्या आप भी यह जानते हैं कि अगली कड़ी में हमें क्या अनुभव होगा? बाबा ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, अगली कड़ी तुम्हें उस रहस्य से परिचित कराएगी जो न केवल तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी, बल्कि तुम्हें यह भी समझने में मदद करेगी कि जीवन और मृत्यु में फर्क केवल एक छलावा है। डॉक्टर हंट ने गहरी सांस ली और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस किया। वह जानते थे कि अगली कड़ी में उन्हें अपनी सीमाओं का परीक्षण करना होगा। बाबा ने कहा, तुम्हारी परीक्षा अब शुरू होने वाली है। यह तुम्हें एक ऐसे रहस्य तक ले जाएगी जहां से वापस लौटना अब मुमकिन नहीं रहेगा। डॉक्टर हंट ने मन में ठान लिया कि चाहे राह कितनी भी कठिन हो, वह इस रहस्य का सामना करेंगे। उनका मन अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट और समर्पित था। वह जानते थे कि अगली कड़ी में जो भी होगा वह उनके जीवन की दिशा ही बदल देगा। कहानी का यह अध्याय अब एक नए मोड़ पर आ चुका था। डॉक्टर हंट, जिनका मन विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम से भर चुका था,
अब उस अज्ञात रहस्य के और भी करीब पहुंचने लगे थे। बाबा ने उन्हें अंतिम संकेत देते हुए कहा, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस शुरुआत है। अगले अध्याय में तुम्हें वह रहस्य मिलेगा जिसके बिना तुम्हारी खोज अधूरी है। डॉक्टर हंट ने उस वचन को अपने दिल में उतार लिया। वो जानते थे कि अगली कड़ी में वो उन रहस्यों का सामना करेंगे जो सदियों से छुपे हुए थे। उनका मन अब एक नई ऊर्जा से भर चुका था और उनके अंदर ये विश्वास पक्का था कि जीवन और मृत्यु के बीच की सीमाएं केवल एक भ्रम है। आखिरकार उस शाम बाबा ने एक अंतिम संकेत छोड़ते हुए डॉक्टर हंट को एक प्राचीन कलम से लिखी एक पांडुलिपि दी। पांडुलिपि के पन्नों पर अजीबोगरीब संकेत थे और उसके अंत में लिखा था, जब तक सूर्य अपने अंतिम किरण तक नहीं पहुंचता तब तक रहस्य अधूरा रहेगा। अगली कड़ी का द्वार तुम्हारे समक्ष खोलने वाला है। डॉक्टर हंट ने पांडुलिपि को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि यह संदेश केवल एक संकेत नहीं बल्कि एक चुनौती है। एक चुनौती जिसे पूरा करने के बाद ही वो जीवन और मृत्यु के उस अद्भुत संगम को समझ सकेंगे। उस रात जब चांदनी की रोशनी आश्रम के ऊपर फैली हुई थी, डॉक्टर हंट ने खुद से प्रण लिया कि वो अगली कड़ी में बिना किसी भय के कदम बढ़ाएंगे और उस रहस्य को समझेंगे जिसने उनके वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारों को एक साथ बंधा दिया है। और इस प्रकार एक रहस्यमयी अध्याय का अंत हुआ, परंतु एक नए अध्याय की पूर्व सूचना भी मिल गई। अगली कड़ी जो विज्ञान, आस्था और अनंत ऊर्जा के उस अद्भुत संगम का पूर्ण खुलासा करेगी। यह कहानी आज के लिए यही समाप्त होती है।